वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्त, आज हम जानेंगे हाउ टू फाइंड लेंथ एंड विड्थ ऑफ स्टेयरकेस। एक सीढ़ी का लंबाई और चौड़ाई कैसे निकालते हैं, और ट्रेड क्या होता है, राइजर क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रेड कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ राइजर कैसे निकालते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम जानेंगे लेंथ ऑफ स्टेयर कैसे निकालते हैं। ये सारा चीज आज हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए ठीक है, अगर आप एक फ्रेशर है तो ये आपको मालूम होना चाहिए, अगर आप कोई घर बना रहे हैं तो भी ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। चलिए ठीक है, बिना लेट के हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लिए हैं, हाउ टू फाइंड लेंथ एंड विड्थ ऑफ स्टेयर। ठीक है, तो एक स्टेयर में क्या होता है, एक फ्लाइट होता है, एक लैंडिंग होता है। ठीक है, क्या होता है, फ्लाइट होता है, सेकंड लैंडिंग होता है। ठीक है, फ्लाइट क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन होता है जिसपे स्टेप बना होता है। ठीक है, स्टेप क्या होता है, जिसपे हम लोग पैर रखते हैं। ठीक है, उसको हम लोग फर्स्ट फ्लाइट कहते हैं। और जहां पे लैंडिंग पॉइंट आ जाता है, वहां से टर्न हो जाता है सेकंड फ्लाइट, वहां से स्टार्ट होता है सेकंड फ्लाइट। ठीक है, उसे हम लोग सेकंड फ्लाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैक्सिमम वन फ्लोर में दो फ्लाइट होता है। ठीक है, तो हम लोग ये जानेंगे कि लैंडिंग पॉइंट क्या होता है। लैंडिंग पॉइंट होता है जहां पे हम लोग रेस्ट करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग रेस्टिंग पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। फ्लाइट तो आप लोग जान ही गए, जो स्ट्रेट वन पोर्शन होगा जब कहां तक, लैंडिंग तक, उसे हम लोग फ्लाइट कहते हैं। जहां से लैंडिंग से टर्न होगा सेकंड फ्लाइट के लिए, उसे हम लोग सेकंड फ्लाइट कहते हैं। ठीक है, अब ट्रेड क्या होता है, राइजर क्या होता है। देखिए दोस्त, क्या होता है, ट्रेड जो होता है, ये ट्रेड जिसपे आप लोग पैर रखते हैं। ठीक है, जिस पे आप लोग पैर रखते हैं उसे हम लोग ट्रेड कहते हैं। ठीक है, और जो इसी पैर रखने वाला का जो वर्टिकल पोर्शन होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये वर्टिकल पोर्शन मतलब कि ये जो खड़ा पोजीशन है, ये जो खड़ा पोजीशन है, इसे हम लोग कहते हैं राइजर। और जहां पे हम लोग पैर रखते हैं इसे हम लोग कहते हैं ट्रेड। ट्रेड को हॉरिजॉन्टल समझिए, हॉरिजॉन्टल को हम लोग ट्रेड कहते हैं, और जो वर्टिकल पोर्शन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग राइजर कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए, अब हम ये जानेंगे कि ट्रेड कैसे निकाल सकते हैं, कि एक स्टेयर में कितना ट्रेड आएगा और कितना राइजर आएगा, वो निकालने के लिए हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए, ये जो है हमारा, ये हमारा टॉप व्यू है, स्टेयर का टॉप व्यू है ये। ठीक है, ये हमारा टॉप व्यू है। ठीक है, ये हमारा टॉप व्यू है। और ये क्या है, ये क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जो साइड से कटा होता है उसे हम लोग क्रॉस सेक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमारा टॉप व्यू है। जब आप ऊपर से किसी स्टेयर को देखिएगा तो आपको इस टाइप का नजर आएगा, और साइड से देखिएगा तो आपको इस टाइप से नजर आएगा। ठीक है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें एक स्टेयर को डिजाइन करना है, हमें एक सीढ़ी को डिजाइन करना है, तो हमें क्या मालूम होना चाहिए, हाइट ऑफ फ्लोर, कितने हाइट के फ्लोर पे हमें डिजाइन करना है। ठीक है, तो हाइट ऑफ फ्लोर हम ये जानते हैं, यहां से लेकर के यहां तक का जो हाइट होगा इसे हम एक एग्जांपल के तौर पे 10 फीट लेकर चल रहे हैं। ठीक है, 10 फीट लेकर चलते हैं। ठीक है, आपका जितना होगा आप ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हाइट ऑफ फ्लोर हमने लिया 10 फीट। हाइट ऑफ फ्लोर तो समझ ही गए क्या होता है। हाइट ऑफ फ्लोर होता है जो हमारा फ्लोर से लेकर रूफ तक का जो हाइट है, जहां तक हमें स्टेयर डिजाइन करना, उसे हम लोग हाइट ऑफ फ्लोर कहते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ फ्लोर जो हुआ हमारा 10 फीट हम लेकर चले, तो नंबर ऑफ राइजर निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्त, हाइट ऑफ फ्लोर डिवाइड हाइट ऑफ वन राइजर। हाइट ऑफ वन राइजर हम कितना लिए, हाइट ऑफ वन राइजर हम लिए हैं दोस्त यहाँ पे 6 इंच। 6 इंच जो कि स्टैंडर्ड साइज है, और ट्रेड का स्टैंडर्ड साइज होता है 10 इंच और 11 इंच, ये स्टैंडर्ड साइज होता है। याद रखिएगा, ये फ्रेशर के लिए इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हम क्या किए, हाइट ऑफ फ्लोर 10 फीट, हाइट ऑफ वन राइजर कितना था, 6 इंच। 6 इंच को जैसे ही आप फीट में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.5 फीट। क्यों 0.5 फीट आएगा, क्योंकि 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच, यहाँ पे 6 इंच है, तो 1 का हाफ कितना होगा, 0.5। तो नंबर ऑफ राइजर कैसे निकला, नंबर ऑफ राइजर 20 नंबर ऑफ राइजर निकलेगा। कितना, हाइट ऑफ फ्लोर को हाइट ऑफ वन राइजर से डिवाइड करने पे जो भी रिजल्ट निकल कर आएगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ राइजर। ठीक है, क्लियर है। अब वैसे ही ट्रेड निकालेंगे। नंबर ऑफ ट्रेड कैसे निकालते हैं, ट्रेड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, जो भी हमारा राइजर है, नंबर ऑफ राइजर कितना आया था, 20 आया था, उसमें से माइनस कर देना है 1, माइनस कर दिए 1, कितना आ गया, 19 ट्रेड। ठीक है, नंबर ऑफ जो ट्रेड है वो 19 निकल गया। और राइजर निकालने का क्या फॉर्मूला था, हाइट ऑफ फ्लोर डिवाइड करना, हाइट ऑफ फ्लोर डिवाइड क्या चीज में, हाइट ऑफ वन राइजर, और जितना राइजर आएगा उसमें से एक माइनस कर देना, आपका ट्रेड निकल जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे हम ये देखेंगे लेंथ क्या होता है, लेंथ ऑफ स्टीयर। लेंथ ऑफ स्टीयर होता है दोस्त, जैसे कि आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, स्टीयर का लेंथ है, ठीक है, लेंथ है। ये भी आपका क्या है, ये भी आपका लेंथ है, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि लेंथ ऑफ स्टेयर अगर हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ ट्रेड जितना भी नंबर ऑफ ट्रेड है उसको मल्टीप्लाई करना वन ट्रेड साइज से। वन ट्रेड साइज, ट्रेड क्या होता है, ट्रेड होता है जिसपे हम लोग पैर रखते हैं, उसे हम लोग ट्रेड के नाम से जानते हैं। तो ट्रेड का साइज कितना था, 11 इंच को जैसे ही आप फीट में कन्वर्ट कीजिएगा तो रिजल्ट निकल कर आएगा 0.9166, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रेड कितना था, 19। नंबर ऑफ ट्रेड कैसे निकाल लेते हैं, राइजर से निकाल लेते हैं। जितना राइजर होता है उसमें से एक माइनस करते हैं तो कितना निकलेगा, ट्रेड निकलता है। तो यहाँ पे कितना निकल कर आया, 19 निकल कर आया। 19 इंटू 0.9166 इज इक्वल टू 17.415 फीट हमारा टोटल लेंथ निकला है, ठीक है। अब टोटल लेंथ नहीं है, ये तो लेंथ ऑफ स्टीयर है, सिर्फ स्टीयर का लेंथ है, ठीक है। लेकिन अगर हम टोटल लेंथ ऑफ स्टेयर का बात करेंगे तो टोटल का जहां हम बात करेंगे वहां पे लैंडिंग भी इंक्लूड होगा, लैंडिंग पॉइंट भी इंक्लूड होगा। इस लैंडिंग को हम लोग 4 फीट लेते हैं, जनरली हम लोग 4 फीट लेकर चलते हैं, ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो ये 17.415 जो आया है इसमें 4 को ऐड कर देना है तो कितना निकल कर आएगा, 21.415। देखिए यहाँ पे मेरा बर्ड मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक है, प्रिंट मिस्टेक है। यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है। 17 नंबर लेंथ ऑफ स्टेयर को प्लस करना है लैंडिंग पॉइंट कितना है, 4 है। तो 17.415 प्लस 4 फीट इज इक्वल टू 21.415 फीट। क्लियर है यहाँ तक। देखिए इस तरीके से आप क्या क्या निकालें, सबसे पहले आप ये सीखें हाउ टू फाइंड लेंथ एंड विड्थ, ठीक है। तो लेंथ तो आप जान गए, लेंथ निकालने के लिए अब विड्थ देखते हैं, ठीक है। विड्थ कैसे निकालते हैं, तो विड्थ एक स्टैंडर्ड साइज जो होता है एक स्टेयर का, फर्स्ट फ्लाइट का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो जनरली हम लोग 3.5 फीट लेते हैं। 3.5 फीट ये पॉइंट है, ठीक है, 0.5 फीट। सेम यहाँ पे उतना ही लेते हैं। तो ये टोटल जो इंक्लूड होता है, ये टोटल जो होता है यहाँ तक इसे हम लोग 7 फीट जानते हैं। एक स्टैंडर्ड स्टेयर जो होता है वो 7 फीट का होता है, ठीक है। ये कितना 3.5, ये कितना 3.5, इसलिए दोनों को ऐड किए तो 7 फीट ये हमारा विड्थ निकल गया। लेंथ कैसे निकला, लेंथ आप जान ही गए कैसे निकालते हैं। लेंथ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ट्रेड इनटू वन ट्रेड साइज। जितना निकलेगा उसमें लैंडिंग को ऐड कर देना है, ठीक है, ऐड कर दीजिए। लेंथ और विड्थ दोनों निकल गया। ट्रेड हम जान गए क्या होता है। अभी तक हमने क्या सीखा, हाउ टू फाइंड लेंथ एंड विड्थ ऑफ स्टेयरकेस, ठीक है। स्टेयरकेस का लेंथ और विड्थ निकालने के लिए ट्रेड किसे कहते हैं वो सीखा, राइजर कैसे निकालते हैं वो सीखा, और ट्रेड कैसे निकालते हैं वो सीखा, और फ्लाइट किसे कहते हैं वो सीखा, लैंडिंग पॉइंट क्या होता है, लैंड क्या होता है, ये सब हम लोग सीख लिए हैं, ठीक है। इस टाइप का और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, और मेरा इस टाइप का और भी वीडियो देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए।